जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि एजुकेशन सेंटर पर। मैं शशि आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक है हमारा वर्तमान में कौन क्या है। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और इनका संबंध ओडिशा राज्य के संथाल जनजाति से है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, शुभ्रकांत पंडा फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, माधुरी पुरी बुच। वर्तमान में माधुरी पुरी बुच सेबी के अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, केबी साजी। केबी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के नई लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन नियुक्त हुई है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, भारती दास। भारती दास भारत के नई लेखा महानियंत्रक नियुक्त हुई है।
महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। सीजीए का फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल अकाउंट होता है। भारती दास 27वीं सीजीए का पद संभालने वाली अधिकारी है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी एनएमए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोर कुमार बादशाह। किशोर कुमार बादशाह राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एनएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, समीर बी कामत। समीर बी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो पूर्ण बिंदु को देखते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नया महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी का स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव बहल। राजीव बहल आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नई निदेशक कौन बनी है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह पीएमओ का नए निदेशक बनी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सुजयलाल थाउसेन। सुजयलाल थाउसेन सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 15 जुलाई 1929 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, मृणाली श्रीवास्तव। मृणाली श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नई निदेशक नियुक्त हुई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, परवीन छाबड़ा। परवीन छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आप सभी दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वर अय्यर बने हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता एनआईए के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, आर हरिकुमार। आर हरिकुमार भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं।